गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलाइड एंगल्स के बारे में देखा हुआ था कि अलाइड एंगल्स हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अलाइड एंगल्स कोई भी क्वाड्रेंटल एंगल में प्लस या माइनस थीटा करके जो एंगल बनेंगे उसको हम लोग अलाइड एंगल्स बोलने वाले हैं। ये सब चीजें हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे और फिर हम लोगों ने अलाइड एंगल्स के साथ जो वैल्यूज थी उसको देखी कि क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा के डिराइव किया। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा देते थे हम लोग, a प्लस बी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाला, उससे फिर हम लोगों ने वैल्यूज निकाली। आज हम लोग इसी को डायरेक्ट तरीके से निकालने की मेथड पढ़ेंगे। मतलब इसी अलाइड एंगल्स का डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले कि डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, बिना कंपाउंड एंगल को यूज किए हम लोग इसको कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को कोई दो चीज बताया था कि कोई भी एंगल एक तो 90 के इवन मल्टीपल में आएगा या फिर 90 के ऑड मल्टीपल में आएगा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं आएगा। कोई भी अलाइड एंगल बोलो या कोई भी एंगल बोलो, कोई भी दुनिया का कोई भी एंगल बोलो, एक तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 में आएगा या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में आएगा। क्लियर है ये? तो मेरे पास दो कंडीशन होगी। तो सबसे पहली कंडीशन, कोई भी एंगल अगर 90 के इवन मल्टीपल में अगर आ रहा है या पहले ऑड मल्टीपल में समझ लो, जैसे मान लो साइन ऑफ n 90 डिग्री प्लस थीटा देख रखा है या माइनस थीटा देख रखा है। तो यहां पे n क्या है, हियर n इज ऑड नंबर, ऑड समझ लो। मैं डायरेक्ट आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, इससे आप लोग डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे n आप लोगों का निगेटिव है, अब यहाँ पे प्लस या माइनस जो है वो ले लो, सपोज करो माइनस ही ले लिया या प्लस माइनस जो भी है वो लिख लो। क्या क्या करना है सबसे पहले ये समझो। n अगर आप लोगों का ऑड है, अगर n आप लोगों का ऑड नंबर अगर है तो जैसे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, अलाइड एंगल ऑड रहा तो n की जगह 1 डालूंगा तो 90, 3 डालूंगा तो 270, 5 डाल दूंगा तो 450। इस तरीके से कोई भी एंगल अगर इस तरीके से अगर आएंगे तो उसमें हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, साइन अगर रहेगा तो साइन का कॉस आ जाएगा और थीटा जैसे का वैसा रहेगा, थीटा जैसे का वैसा। क्लियर? क्या क्या बोला मैंने सबसे पहले, अगर ये ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे अगर कोई भी एंगल अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का अगर आएगा तो हम लोग उल्टा कर देंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इस तरीके से हम लोग उसको रिवर्स करेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, साइन का कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ऐसा कब करना है, व्हेन n इज ऑड नंबर, जब n क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। फिर उसके बाद हम लोगों को क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे मान लो अगर मैंने 90 माइनस थीटा लिखा तो 90 माइनस थीटा आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू चेक करेंगे, साइन क्या आता है। तो साइन पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, साइन निगेटिव आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। समझ में आ रहा है क्या करना है? जैसे समझ लो, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये आप लोगों का इवन मल्टीपल है या फिर ऑड मल्टीपल है। ठीक, अगर ये ऑड मल्टीपल होगा तो क्या बोला मैंने, उल्टा कर देना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, वाइस वर्सा। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, और क्या करना है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो क्या बताया मैंने, ये जो ओवरऑल एंगल है, ये जो अलाइड एंगल है, हम लोगों को पता है कौन से क्वाड्रेंट में कैसे आता है। तो ये ओवरऑल अलाइड एंगल जिस क्वाड्रेंट में आएगा, जिस भी क्वाड्रेंट में आएगा उसकी साइन लग जाएगी। अगर ये प्लस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो साइन को देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा तो ये पूरा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ये मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये वाला एंगल, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आने वाला आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखो सबसे पहले जैसे मान लो
हमारे पास देख रखा है साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा देख रखा है। अब इसको डायरेक्टली हम लोग इस ट्रिक से कैसे निकालेंगे बिना कंपाउंड एंगल का यूज किए। कंपाउंड एंगल का यूज नहीं करना है, अभी तक हम लोग कंपाउंड एंगल का यूज करते थे, इसको बिना कंपाउंड एंगल से निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले ये एंगल देखो, ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है ये क्या है, 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया है। 270 मतलब क्या होगा, 90 को ऑड नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 90 3 270। तो ऑड रहने के कारण साइन का सिर्फ कॉस लग जाएगा और ये जो थीटा रहेगा वो यहाँ पे लग जाएगा थीटा। साइन का कॉस, कॉस रहता तो साइन लिखते, ठीक है। उसके बाद ये ओवरऑल एंगल, ये ओवरऑल एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों, ये क्वाड्रेंट बताओ दो बार मेरा। ये 270 है माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 में माइनस थीटा, 270 में माइनस थीटा कर देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो आने वाला आंसर निगेटिव हो जाएगा। मतलब साइन 270 माइनस थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, और अच्छे से समझो। सपोज करो मेरे पास देख रखा है tan ऑफ 90 प्लस थीटा। अब tan के केस में कैसे करेंगे समझो, tan है ठीक, अब 90 है तो 90 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो ऑड मल्टीपल है तो tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा कॉट, और थीटा जैसे का वैसा, तो tan का कॉट हो गया। उसके बाद हमें ये क्वाड्रेंट चेक करना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों के सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या आता है, निगेटिव, तो आने वाला आंसर निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस कॉट थीटा। सिंपल है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो ये लिखो पहले, ये सारी चीजें नोट करो, फिर अभी आगे करते हैं। चलो लिख लिया बच्चों। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री रहेगा तो रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो सपोज करो मेरे पास देख रहा है सेक ऑफ 630 डिग्री माइनस थीटा देख रहा है, 630 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो 630 है ये इवन मल्टीपल आएगा या ऑड मल्टीपल आएगा, 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आता है, 90 को अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 97 सा, तो 97 से 630 हो जाएगा, मतलब ऑड मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल के कारण सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, मतलब कोसेक थीटा। इसके बाद क्वाड्रेंट चेक करना है कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, तो सबसे पहले 630 कहां पे आएगा वो देखो, तो 630 आएगा यहाँ पे, करेक्ट, ये आप लोगों का 630 हो गया। तो 630 माइनस थीटा, 630 माइनस थीटा आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, याद है आपको बताया था मैंने, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड के ए से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, शुगर के एस से साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, टी 2 के टी से tan और tan से बनने वाला cot आर पॉजिटिव, कॉफी के c से cos और cos से बनने वाला sec पॉजिटिव। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan t के tan से पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो sec तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो sec थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो sec क्या रहेगा, नेगेटिव, इसलिए आने वाला आंसर भी नेगेटिव। इसकी साइन देखो और इससे वहां पे साइन लगाओ, ये क्या होता है वो देखो,
और यहाँ पे क्या आ रहा है वो नहीं देखना है, यहाँ ये क्या होता है ये देखो सिर्फ, ठीक है। और समझते हैं, देखो सपोज करो मेरे पास देख रखा है कॉट ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा। अब बच्चों 270 इवन होगा या ऑड होगा? ऑब्वियसली ऑड हो रहा है। अगर मैंने 30 मतलब 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 93 सा 270, तो ये ऑड मल्टीपल रहने के कारण tan का क्या लिखेंगे हम लोग, मतलब कॉट का क्या लिखेंगे हम लोग, tan लिखेंगे, मतलब tan थीटा। उसके बाद क्वाड्रेंट अगर चेक करेंगे तो 270 में प्लस थीटा करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, तो फोर्थ क्वार्टर में कॉट, तो फोर्थ क्वार्टर में कॉट क्या होता है, निगेटिव, तो आने वाला आंसर भी निगेटिव। देखो ना 270 प्लस थीटा, ये 270 है, कुछ भी एंगल ऐड करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो आने वाला आंसर निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस tan थीटा लिखेंगे हम लोग। यही सारी चीजें आप लोगों ने देखो कंपाउंड एंगल से निकाले होंगे तो भी यही आंसर आ रहे होंगे। चेक कर लो, आप लोगों के पास होमवर्क दिया था ना मैंने कल लास्ट क्लास में, तो उससे जो आप लोगों ने निकाला होगा या नहीं भी निकाला होगा, क्योंकि सेक और कॉट वगैरह हम लोगों ने नहीं निकाला, तो इनको निकालने के लिए इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलो रेडी, चलो लिख ले बच्चों। तो बस ध्यान में रखो, ऑड मल्टीपल होगा तो उल्टा करना है और क्वाड्रेंट की साइन लगाना है। और समझो कुछ क्वेश्चंस, जैसे सपोज करो हमारे पास देके रखा है कोसेक 450 प्लस थीटा बोल रहा है। अब 450 प्लस थीटा, तो 450 बताओ ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है? तो यह रहेगा आप लोगों का ऑड मल्टीपल। 90 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आ जाएगा, तो 90 5 सा 450। तो ऑड रहने के कारण कोसेक का क्या लिखोगे आप लोग, सेक लिखोगे, ठीक है। और सिर्फ जो थीटा है वही आएगा, बाकी का 450 गायब हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा, तो क्वाड्रेंट कहां पे आएगा आप लोगों का, ये हो गया 450 में प्लस कर दिया थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ये, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का 450 प्लस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है पॉजिटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन से बनने वाला कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। तो कोसेक पॉजिटिव हो गया, तो कोसेक पॉजिटिव रहेगा तो सेक भी पॉजिटिव आएगा, तो आंसर सेक थीटा ही रहेगा। कितना सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। समझते चलो इसको, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। मान लो आप लोगों के पास देके रखा हुआ है साइन ऑफ 810 माइनस थीटा देके रखा है, साइन ऑफ 810 डिग्री माइनस थीटा देके रखा है। अब ये जो 810 है ये 90 के ऑड मल्टीपल में आएगा, 90 9 सा 810 हो जाएगा, तो ऑड रहने के कारण साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट बताना है, तो 810 का आएगा बच्चों, देखो अब आप लोगों को ये पता करना है कहां पे आएगा, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करोगे, 9 का टेबल पढ़ो, 9 का टेबल, 9 0 सा 0, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 9 3 सा 27, 9 4 सा 36, 9 5 सा 45, 9 6 सा 54, 9 7 सा 63, 9 8 सा 72, 9 9 सा 81, यहाँ पे आएगा 81 मतलब 810।
कोई दिक्कत नहीं है, 9 का टेबल पढ़ो, आप लोगों को एंगल पता चलते चले जाएंगे, ठीक है। माइनस करना है तो इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 810 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर भी पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा बेटा, कभी कभी क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये आप लोगों के रेडियन में दिया हुआ रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर रेडियन नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा डिग्री है, तो पहले उसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं रहना, रेडियन है डिग्री है तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर रेडियन में दिया हुआ है इनकेस, तो उसको पहले डिग्री में बना दो और फिर समझ लो कि वो ऑड मल्टीपल है या फिर इवन मल्टीपल। चलो, तो ऑड मल्टीपल समझ में आ गया। ऑड मल्टीपल में क्या करना है? ऑड मल्टीपल में रिवर्स करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक करना है। तो ये हो गया आप लोगों के ऑड मल्टीपल के केस में। अब हम लोग इवन मल्टीपल के केस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले इसे कॉपी कर लो। चलो लिख ले बच्चों। तो ये था हमारा ऑड मल्टीपल के केस में, ठीक है। अब हम लोग इवन मल्टीपल के केस में पढ़ेंगे। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में क्या रहेगा ये समझो। अब सपोज करो मेरे पास देख रखा है साइन ऑफ n 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा देख रखा है। तो सिंपल है, आप लोग भी अंदाजा लगा चुके होंगे। ऑड मल्टीपल में अगर उल्टा हो रहा है, साइन का कॉस हो रहा है ना, कॉस का साइन हो रहा है, टैन का कॉट हो रहा है, कॉट का टैन हो रहा है, सेक का कोसेक हो रहा है, कोसेक का सेक हो रहा है। तो इवन मल्टीपल में क्या रहेगा? जैसे का वैसा, जैसे का वैसा। अगर साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक। और फंडा वही है, क्वाड्रेंटल एंगल की साइन तो लगेंगी यहाँ पे। जो क्वाड्रेंटल एंगल जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसकी साइन लगाना पड़ेगा, वो तो रहेगा ही। लेकिन ये एज इट इज रहेगा, साइन का कॉस, साइन का साइन, यहाँ पे साइन का क्या रहेगा? साइन का साइन रहेगा, ठीक है। कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा, ठीक है। ये कब रहेगा? जब इवन मल्टीपल रहेगा। जब इवन मल्टीपल रहेगा तो सेम रखना है और साइन जैसी की वैसी, मतलब क्वाड्रेंट की साइन लगानी है। अब इसको करके देखते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास बोल रहा है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा आ रहा है, तो 180 क्या है? इवन मल्टीपल है किसका? 90 का। 90 2 सा 180 होता है। तो इवन मल्टीपल रहने के कारण साइन का साइन लगा दो और थीटा जैसे का वैसा। क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है बच्चों? 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसलिए आने वाला आंसर भी पॉजिटिव। फंडा वही है, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? इवन के केस में एज इट इज रखना है, जैसे का वैसा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको।
चलो नोट किया बच्चों। अब इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग, इसका यूज कैसे करने वाले। अब समझो हमारे पास बोल रहा है cos ऑफ 180 प्लस थीटा बोला, cos 180 प्लस थीटा। अब 180 जो है वो इवन मल्टीपल हो जाएगा, 92 से 180 होता है, तो 92 से 180 इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल है तो cos का cos लिखना है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है ये 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा 180 प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, तो आने वाला आंसर भी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। जैसे सपोज करो मेरे पास बोल रहा है कि tan ऑफ 360 माइनस थीटा। अब 360 भी क्या होगा, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल है तो tan का tan ही रहेगा और थीटा आ जाएगा। क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा, ये 360 होता है और यहाँ पे आप लोगों का 360 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये आ गया आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो आने वाला आंसर भी निगेटिव रहेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाते हैं क्वाड्रेंट, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। इवन है क्या, तो एज इट इज, क्वाड्रेंट कौन सा है उसकी साइन। तो ये तो सिर्फ आप लोगों को अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है क्वाड्रेंट कौन सा है, तो बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। चलो इसे नोट कर लो। चलो अब देखो, अब एक एक लाइन में डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। अब इवन और दोनों भी मिक्स हो जाए तो घबराना मत, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास बोल रहा है कि सेक ऑफ 540 माइनस थीटा। सिंपल इवन ऑड का अंदाजा लगाओ, 9 का टेबल पढ़ा करो, 9 6 जा 54, 6 9 6 जा 54, 6 टाइम 6 क्या है, इवन, इवन है ये, तो इवन है तो सेक का सेक ही लिखो। अब क्वाड्रेंट याद करो डायरेक्टली, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। 540 कहां पे आएगा, जहां 180 लाया करता है, और उसमें माइनस हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव, तो आने वाला आंसर भी निगेटिव। समझ में आ गया ना कैसे। सपोज करो हमारे पास बोल रहा है कोसेक ऑफ 360 प्लस थीटा। अब जो 360 है तो वापस से ये क्या है, इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल है तो कोसेक का कोसेक रखेंगे, ठीक है, कोसेक का कोसेक रखेंगे। और क्वाड्रेंट कौन सा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर भी पॉजिटिव है। क्लियर। अगला देखो, cos ऑफ 720 माइनस थीटा, 720 डिग्री माइनस थीटा। अब 720 क्या है, वापस से इवन मल्टीपल है, इवन है तो cos का cos ही रहेगा, और क्वाड्रेंट आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में हाँ निगेटिव आ जाएगा, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। कॉफी 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 का सी, सी मतलब cos, तो cos पॉजिटिव आ जाएगा, तो आने वाला आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। मान लो आप लोगों के पास देके रखा हुआ है tan ऑफ 900 डिग्री माइनस थीटा,
तो बड़े बड़े एंगल्स में अगर आपको कंफ्यूजन आएगा तो ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पे आएगा 900 तो 9 का टेबल पढ़ो। 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। यहाँ पे आएगा 900, है ना। इसमें माइनस करना है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा बन गया सेकंड, और tan है तो tan ही रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड है तो माइनस आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो कॉपी करो। चलो हो गया बच्चों। तो क्या समझ में आ गया आप लोगों को? दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के समझ में आ गई कि कोई भी एंगल अगर इवन मल्टीपल के टर्म में अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो एज इट इज रखना है, ऑड मल्टीपल में रहेगा तो उल्टा कर देना है। अच्छा, अब इनका यूज कैसे करेंगे हम लोग, अब वो समझो इसका यूज कैसे करना है। हम लोगों ने एंगल्स की वैल्यूज निकालना देखे थे, 120 डिग्री है ना, 240, 225 डिग्री, वो सर्कल बना के ड्रॉ करते थे। तो वो एक तरीका था वैल्यू निकालने का, और अभी मैं जो बता रहा हूं ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इस अलाइड एंगल की मदद से भी आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझो ध्यान से। जैसे सपोज करो मेरे पास एंगल देके रखा है साइन ऑफ 120 डिग्री। अब इसका वैल्यू अगर आप लोगों को निकालना है तो वो ट्रायंगल वाली मेथड भी एक मेथड थी, उससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत डायरेक्टली आ जाएगा, इससे एकदम शॉर्ट में आएगा। तो ये वाली मेथड से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे अभी। तो ये दूसरी मेथड है, अल्टरनेट मेथड है वैल्यूज निकालने का, एंगल की वैल्यूज निकालने का ये अल्टरनेट मेथड है। तो कैसे करना है समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज, एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एंगल निगेटिव होगा तो हम लोग उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, ये सबसे पहली चीज है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होगी बच्चों, अगर इन केस एंगल निगेटिव होगा तो उसे पॉजिटिव बनाना है यूजिंग निगेटिव एंगल फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा एंड सो ऑन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। तो एंगल अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव ही रखना है, अगर निगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। ये सबसे पहली चीज। सेकंड चीज क्या, कोई भी एंगल अगर दिया हुआ रहेगा तो हमको इसको इसके आसपास वाले क्वाड्रेंटल एंगल में ब्रेक करना है। अब जैसे ये वाला एंगल है 120 डिग्री, इसको क्या बोल रहा हूं मैं ये समझो। जैसे 120 आपका कहां पे आएगा, ये 90 हो गया तो 120 यहां पे आएगा। तो इसके आसपास वाले क्वाड्रेंटल एंगल कौन से, एक है 90 और एक है 180। तो इन दोनों के टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी भी एक के टर्म में ब्रेक कर दो। 90 में लिखोगे तो 90 प्लस 30 लिखना पड़ेगा, 180 में लिखोगे तो 180 माइनस 60 लिखना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे आप लोग यूज करो। 90 में भी लिख सकते हो, 180 में भी लिख सकते हो, ठीक है। हम दोनों से करके देखेंगे। तो सपोज करो मैंने इसको 90 में लिख दिया तो 90 प्लस 30 हो गया, क्लियर। तो अब हमारा फंडा अब 90 है तो साइन अगर ऑड मल्टीपल है, 90 मतलब ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल रहेगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, और जो 30 रहेगा वो जैसे का वैसा रहेगा।
ये जो थीटा रहेगा ना बच्चों, ये आप लोगों का हमेशा 0 से 90 के बीच में ही रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो बस। ये जो रहेगी, ये वाली जो वैल्यू रहेगी 0 से 90 के बीच में ही रखना पड़ेगा, 90 से बड़ी मत रखना, ठीक है। तो cos 30 कर दिया, कैसे आया cos 30? साइन हो गया था, ठीक है ना। साइन 90 मतलब ऑड है, तो ऑड के केस में साइन का cos कर दिया और थीटा जो है वो 30 हो गया। अब साइन लगाना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर पॉजिटिव। तो सिंपल cos 30 का वैल्यू लिख दो। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो sin 120 का वैल्यू, sin 120 का वैल्यू कितना आ गया? √3/2। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीके में क्या कर सकते हैं? इसी sin 120 को कोई बच्चा क्या करेगा? कोई बच्चा करेगा इसको 180 में लिखेगा, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 180 में कर दो। तो 180 में 60 माइनस कर देंगे, तो 180 में 60 माइनस करेंगे तो भी 120 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 180 वाला फंडा लगाना पड़ेगा। तो 180 वाला क्या फंडा है? इवन मल्टीपल का। तो इवन मल्टीपल रहेगा तो साइन का साइन लिखना पड़ेगा और 60 को 60 लिखना पड़ेगा, करेक्ट। क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर भी पॉजिटिव। तो साइन 60 का वैल्यू लिख दो, कितना आएगा? ये भी √3/2। तो इसका भी आंसर आ गया आप लोगों का, sin 120 का भी आंसर आ गया √3/2। तो बस इसी तरीके से करते चले जाना है। और भी अब हम लोग वैल्यूज देखेंगे कैसे निकालना है, राइट। तो इससे हम लोग बेटा कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप चाहे जो भी एंगल चाहो उनकी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आपको किसी ने बोला निकालने के लिए, मान लो 225 का वैल्यू निकालो, tan ऑफ 225 का वैल्यू निकालो। तो 225 के आसपास के पहले क्वाड्रेंटल एंगल डिसाइड कर लो, कौन कौन से होंगे। एक तो 180 हो जाएगा और एक 270 हो जाएगा। तो मैंने tan को क्या लिख दिया? tan को लिख दिया मैंने 180 प्लस 45 लिख सकता हूं, 270 में भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में से जो आप चाहो वो यूज कर सकते हो। तो 180 इवन मल्टीपल रहने के कारण tan का tan आ जाएगा और 45 बच जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर भी पॉजिटिव। तो सिंपल tan 45 की वैल्यू कितनी? 1। तो ये आ गया आप लोगों का tan ऑफ 225। तो इस तरीके से आप लोगों को फंडा लगा के आप लोगों को वैल्यूज निकालना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोग घर पे ट्राई करके देखोगे, ठीक है। cos ऑफ 150 डिग्री, tan ऑफ 300 डिग्री, sec ऑफ 315 डिग्री, cot ऑफ 120 डिग्री। तो चार क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखो। आज हमने जो मेथड पढ़ा है उस मेथड से ट्राई करके देखो क्या आंसर आता है, आपके आ रहे या नहीं आ रहे। हम कल इसी के ऊपर और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये चार क्वेश्चन ट्राई करके देखो ना अपने मर्जी से, इस मेथड से। एक लाइन में आंसर आ रहा है, वो सब आप लोगों को ट्रायंगल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा।
तो ट्राई करके देखो, इसके आगे फिर हम लोग कल और कंटिन्यू करेंगे। राइट।